टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। देखो, कल लोक देवताओं में मैंने बात की थी, छोटी चर्चा की थी पंचपीर। देखो क्या होता है पंचपीर, कल भी हमने चर्चा की थी, थोड़ा सा वापस जान ले। पंचपीर, पीर यानी होते हैं देवता या लोक देवता। पंच यानी पांच, पांच बाबा जी हैं जिनको पंचपीर कहा जाता है। जैसे पीर उन लोक देवताओं को कहते हैं जो हिंदू समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज में भी क्या है, पूजे जाते हैं। तो पंचपीर पांच हैं। और कल मैंने शॉर्ट ट्रिक से भी आपको बताया था, गोपा मेरा है, गोपा मेरा है। इसमें पांच लोक देवताएं आपके आ गए थे। कौन कौन कहे थे? एक आया था गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, रामदेव जी और हड़बू जी। चलो, तो लास्ट टाइम में गोगा जी हमने पढ़ लिया। आज अपन शुरू करेंगे बाबू जी महाराज। बाबू जी, बापू जी नहीं है ये, बाबू जी है। चलो, तो बाबू जी की बात करें तो बाबू जी जो महाराज हैं ये राठौड़ वंश है। देखो, कल भी मैंने बात की थी कि कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, जनरल इंट्रोडक्शन इनका पता होना चाहिए आप लोगों को। यहाँ से कम्पिटेटिव एग्जाम से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कौन से वंश से है? राठौड़। और आप जानते हैं कि राठौड़ कहाँ है? मारवाड़ में है। चलो, राठौड़ वंश से हैं। और राठौड़ वंश का जो संस्थापक था वो है राव सिंहा। कौन है संस्थापक? राव सिंहा। तो ये जो बाबूजी महाराज हैं ये राव सिंहा के क्या माने गए हैं? वंशज। ये भी ध्यान रखना आपको, क्या माने गए हैं? वंशज। किसके वंशज हैं ये? राव सिंहा के। वेरी गुड। चलो, इसके अलावा ये बाबूजी महाराज लक्ष्मण के अवतार माने गए हैं। भगवान श्री राम के छोटे भाई कौन है? लक्ष्मण। तो लक्ष्मण के क्या है ये? अवतार। तो ये तीन चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, कुछ चीजें और पढ़ेंगे। देखो, एक तो जन्म, मैंने कहा था कि मम्मी पापा पत्नी और जन्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो जन्म, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कोलूमंड में। कोल्लूमंड नामक स्थान, या कोल्लू भी बोल देते हैं, ये स्थान पड़ता है फलौदी तहसील में। कौन सी तहसील में है? फलौदी। और फलौदी कहाँ है? जोधपुर, बोले तो मारवाड़। इनका जन्म हुआ था कोलूमंड, फलौदी तहसील, जोधपुर में। चलो, इनके पिता, पिता का नाम है धांधल जी। नाम ही ऐसा ही है, धांधल जी। जैसे अपने राजस्थान में क्या होता है कि जैसे 5 7 10 आदमी अगर ऐसी कोई बात करते रहते हैं ना, तो जनरली कई ऐसे बोलते हैं, आप सुनते होंगे कि यार क्यों झूठे धांधल करो हो, वो से वो धांधल जी। ठीक है, तो धांधल जी मम्मी, बोले तो माता। इनकी जो माता थी वो थी कमला दे। कल गोगा जी की पढ़ी थी अपन ने, पिता जेवर सिंह, माता कौन थी? बादशाह, चलो कमला दे। और इनकी जो सगाई हुई थी, विवाह हम खुद करेंगे, सगाई हुई है अभी। क्या हुई है? सगाई। और सगाई हुई थी बाबूजी महाराज की किसके साथ? सुप्यार दे। किसी का दूसरा नाम है फुल्लम दे। सुप्यार दे या फूलम दे के साथ इनकी क्या हो गई? सगाई। चलो, जन्म, पिता, माता और पत्नी। देखो, इनकी घोड़ी, इनके पास घोड़ा नहीं, घोड़ी थी। और घोड़ी का नाम है केसर कालमी। केसर कालमी। ध्यान देने की बात यह है
कि पाबू जी की हो गई थी सगाई, सगाई होने के बाद में विवाह की तैयारियां शुरू हो गई थी। और आप जानते हैं कि अगर विवाह के लिए जाएंगे तो घोड़ी होना क्या है, जरूरी। तो बाबू जी इसी केसर काल में घोड़ी से गए थे बारात लेकर सुप्यार जी के घर। हालांकि ये केसर काल में जो घोड़ी है ना, ये बाबू जी की नहीं थी। प्रारंभ में ये घोड़ी थी किसकी, एक महिला है देवली चारणी। किसकी है ये घोड़ी, देवली चारणी। देवली चारणी की है ये घोड़ी। और देवली चारणी की घोड़ी थी केसर काल में। और ये घोड़ी पहले घड़ा यानी घोड़ा घोड़ी कुत्ते ये खूब काम करते थे। ऐसे ही ये जो केसर काल में घोड़ी है, ये इस देवली चारणी की क्या करती थी, गायों को चराती थी। गायों को चराती थी, रक्षा भी करती थी। गायों को चराने का काम, यानी गाय आगे आगे थी, पीछे पीछे उनके चलती थी। अगर मान लो कभी इस देवली चारणी की गाय मुसीबत में आ जाती थी ना, तो इस केसर काल में जो घोड़ी है इसकी एक मेन विशेषता है मिस कॉल देने की। आप कहा कर देती, मिस कॉल दे देती। मिस कॉल का मतलब है यहाँ पे मित्रों हिनहिनाना। जैसे मान लो गायों को कोई पकड़ ले गया तो ये जोर जोर से हिनाने लग जाती थी, जिससे आसपास के लोग एकत्रित हो जाते थे। तो इस घोड़ी की मेन विशेषता है मिस कॉल देना। ठीक है, मिस कॉल देने के कारण ये जो केसर कालमी घोड़ी है ये दो व्यक्तियों को पसंद आ गई। सत्ता नहीं पसंद, दोनों। अब देखो घोड़ी भी पसंद आती है, ठीक है ना। एक तो पसंद आई जींदराव खींची को। जींदराव खींची कौन है, ये जींदराव खींची तो ये जायल नरेश है। क्या है ये, जायल नरेश। जायल कहाँ पड़ता है, नागौर। लिख देता हूं मैं यहाँ पे जायल। और जायल कहाँ है, नागौर। तो जींदराव खींची जो कि बाबूजी के बहनोई थे। क्या थे ये, बाबूजी के बहनोई। ये जींदराव खींची गया देवली चारणी के पास कि है देवली चारणी, ये घोड़ी तू मैंने दे दे। तो देवली चारणी कहा कि मैं क्यों दूं तेने, कहते तेरी मैं भविष्य में सहायता करूँ लो। अगर तू मान लो तेरी गाय मुसीबत में गया, तेरा माना अगर कोई मुसीबत आ जाए तो मैं तेरी सहायता करूँ लो। देवली चारणी जानती थी कि ये एक नंबर का गुंडा है, एक बार घोड़ी ले गो तो पूछनी कोई कोनी। इस कारण देवली चारणी ने मना कर दिया जींदराव खींची को कि भाया तनमा घोड़ी आज जो ने कहा। चलो, कालांतर में बाबूजी ने भी, बाबूजी का क्योंकि विवाह की तैयारियां चल रही थी, तो बाबूजी ने भी साहब देवली चारणी से कहा कि हे देवली चारणी, मेरी शादी है, आप मुझे घोड़ी दे दो और मैं आपकी क्या करूंगा, सहायता करूंगा, रक्षा करूंगा। देवली चारणी जानती थी कि बाबूजी कौन है, राठौड़ है, क्षत्रिय है। और क्षत्रियों में क्या है कि प्राण जाए और वतन नहीं जाए। लेकिन आजकल का सिस्टम है कि प्राण बचा रे वतन से रोज न टूटो। ठीक है, तो कालांतर में बाबूजी के अनुरोध के कारण देवली चारणी ने क्या दे दी, अपनी घोड़ी दे दी साहब। और इस वजह से हम पढ़ते हैं कि ये घोड़ी किसकी थी, बाबूजी महाराज। चलो, एक दो चीजें बेसिक जानकारी और ले लो। ये प्रोग्राम ही है, तब इसके आगे की आगे पढ़ेंगे। इसके बाद में क्या होता है, कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता दूं। देखो ये बाबूजी जो हैं, ये सभी पंच पीरों में अग्रणी स्थान रखते हैं। सभी पंच पीरों में, सभी पंच पीरों में क्या रखते हैं, अग्रणी स्थान। सबसे पहले जो पूजे जाने वाले पंचपीर हैं वो कौन से हैं, बाबूजी। जो आप 5 पढ़ रहे हो उनमें सबसे पहले ये है, इंपॉर्टेंट। देखो इस बाबूजी ने एक काम किया था, इन्होंने मुल्तान का सुल्तान था, मुल्तान। मुल्तान कहाँ पड़ता है, वर्तमान पाकिस्तान, पहले वाला हिंदुस्तान। और मुल्तान का जो सुल्तान है वो है दादू सुमरा। दादू सुमरा। तो
मुल्तान का सुल्तान वैसे क्रिकेट के जगत में कहते हैं वीरेंद्र सहवाग को। 13 तक लगाया था ना। चलो, तो मुल्तान का सुल्तान दादू सोमरा को भी इस बाबूजी महाराज ने क्या किया था, पराजित। गायों की रक्षा की थी इस दादू सोमरा से। तो क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से, मैंने कल भी कहा था कि ये बाबा जी का मतलब लड़ोकला ज्यादा थी। आगे अपन पढ़ेंगे कई डॉक्टर कहेंगे ये महाराज भी डॉक्टर है, बाबा जी कम है डॉक्टर ज्यादा है। देखो कैसे कैसे डॉक्टर है, पढ़ेंगे अभी। तो पराजित किया दादू सोमरा को साहब, और पराजित करके मुल्तान में इसको एक प्राणी मिला, और उस प्राणी को कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज। क्या मिला इसको, ऊंट। बाबूजी पहले व्यक्ति थे जो मुल्तान से क्या लेकर आए थे, ऊंट। कहाँ लेके आए थे, मारवाड़ में। मारवाड़ में ऊंट लाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, बापूजी महाराज को। बोले तो बाबूजी महाराज को ऊंट लेके आ गया साहब, कौन, बाबूजी महाराज। अब थोड़ा सा इस ऊंट से कुछ चीजें क्वेश्चन बनते हैं। पकड़ना किसको है, ऊंट को, और जब तक पकड़े रहना जब तक मैंने पकड़ लिया, ठीक है। चलो देखो, राजस्थान में जो ऊंट पालक जाति होती है, ऊंट पालक जाति, कांस्टेबल एग्जाम में कई बार पूछ लिया, उसको कहते हैं रेबारी, या फिर इसका दूसरा नाम है रायका। रेबारी या रायका ऊंट पालक जाति। अगर इस जाति का मान लो ऊंट क्या हो जाए, बीमार, ऊंट क्या हो जाए, बीमार, तो साहब ये रेबारी और रायका जाति है, वो बाबूजी से मांगते हैं मन्नत कि है बाबूजी महाराज मेरा ऊंट न निकाह कर दे। जिये ही मेरा ऊंट निकाह हो जाए लो, तो मैं 2 मन की स्वामणी कर दू लो। नहीं, स्वामणी कौन बोली है, ये ऐसे कहते हैं कि मेरा ऊंट अगर निकाह हो जाएगा तो बाबूजी हम तुम्हारे क्या, यानी बीमार ऊंट क्या हो जाएगा, ठीक। ठीक होने पर हम क्या करेंगे, आपकी फड़ बचवाएंगे, फड़ बचवाएंगे। कल बात की थी, फड़ क्या होती है, देवी देवताओं के जो बचवाने का काम। चलो लिख लेते हैं। तो क्या होता है, फड़ खाती और एक दिन पर देवी देवताओं की चित्रकारी और पूरी गाथाओं का वर्णन मिलता है। इसी वजह से ये जो बाबूजी महाराज है, ये है वेटनरी का डॉक्टर। किसका डॉक्टर है ये, वेटनरी का डॉक्टर। मैंने कहा था ना बाबा जी कम डॉक्टर ज्यादा, वेटनरी का डॉक्टर है ये। और वेटनरी में भी क्या स्पेशलिस्ट है, ऊंट स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो वेटनरी का डॉक्टर क्या, ये समझे ऊंटों के लोक देवता। देखो, पढ़ना और पढ़ाना सब अलग अलग बातें, लेकिन मैन अपने को याद कैसे रहे, ठीक है। अगर आप किताबी लैंग्वेज में अगर पढ़ोगे ना, तो ऐसे पढ़ोगे बाबूजी महाराज ऊंटों के लोग देता है, तो आपको कम समझ में आएगा। लेकिन अपनी भाषा में अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो वो चीज समझ आएगी। और वेटनरी का डॉक्टर कभी भूलेंगे नहीं कि कौन सो, और वेटनरी में भी क्या स्पेशलिस्ट है, तो ऊंटों का लोग देता। ऊंटों का क्या है, लोक देवता, ये आपको रखना है ध्यान। ऊंटों के क्या है, ये लोक देवता। तो बेसिक जानकारी हम कुछ पढ़े किसके बारे में, बाबूजी महाराज। बेसिक चीज अपन ने, जैसे इसका जन्म वन्म कहाँ हुआ था, कौन से वंश से थे, किसके अवतार है, ये बेसिकली अपन ने पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं इसका। कई विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर लाइव जुड़ो आप। तो मैं विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा, लेकिन लाइव में तब मजा आएगा ना जब काफी स्टूडेंट होंगे। अभी अपना यूट्यूब चैनल 3-4 दिन में ही बना है, ठीक है। तो अभी फिर भी मुझे इतनी आशा नहीं थी कि इतने विद्यार्थी मेरे से जुड़ेंगे। तो आप सबको हार्दिक मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि आप बिल्कुल जिस लक्ष्य के लिए आए हो वो आपको मिल जाएगा। और इतना प्यार देने के लिए भी आप सबको मेरी ओर से
काफी सारी डेट पर शुभकामनाएं। तो राठौड़ वंश से हैं और राव सिंह के क्या है ये वंश, ठीक है। इसलिए तो किसके अवतार माने गए हैं, भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के। जन्म कहाँ हुआ था, कोलमंड जोधपुर में। पिता धांधड़, मम्मी कमला दे। सगाई सुप्यार दे फूलम दे के साथ। घोड़ी केसर काल में किसकी थी, देवली चाहने। काम क्या था, गायों को चराना। विशेष बात क्या है इसकी, मिस कॉल देना। मिस कॉल देने के कारण किसको पसंद आ गई, दो व्यक्तियों को। किस किसको, पाबूजी और जींद्राव खींची। जब केसर काल में घोड़ी पाबूजी को दे दी गई तो जींद्राव खींची को गुस्सा आया था। जींद्राव खींची ने देवली चाहने को कहा था, यहाँ बता मेरा हम कहीं बुराई जो मन खुंदी मेरा विशाल हमने दी। तो जींद्राव खींची चैलेंज देके आया था देवली चारणी को कि देवली चारणी भविष्य में तेरे से मुलाकात करूंगा, फिर देखता है मेरे से तेरे को बचाता कौन है। आगे इसकी चर्चा करेंगे। सभी पंचपीरों में अग्रणी स्थान है। मुल्तान के सुल्तान दादू सुमरा को पराजित किया। मारवाड़ में ऊंट ला के आए, ऊंट पालक जाते, बीमार ठीक सब हो गए। और ऊंटों का क्या है ये, लोग। चलो आगे चलते हैं। अब आ जाओ साहब। तो सगाई होगी थी, सारा काम होगा, घोड़ी वोड़ी मिल गई और 15 वगैरह गा लिया बाबूजी वाला। तो बाबूजी बैठे हुए थे विवाह मंडप में, मान लेते हैं। आगे चलते हैं। ये मान लेते हैं विवाह मंडप है। चलो ये आ गई। ये आपकी मैंने हवन कुंड बना दिया है साहब, जानते हो ना, स्वाहा वो वाला सिस्टम। और ये है आपके बामन जी महाराज, मत हो जाना नाराज। चलो इधर साहब बैठ गए बाबूजी महाराज, ठीक है। और आपसे साथा गाड़ी सुप्यार दे, ठीक है। और प्रोग्राम चल रहा था विवाह मंडप, ये टेंट मान लेना आपकी शादी का। आड़े साहब बांध दिया घोड़ी ने, मान लेते हैं किसी दे घोड़ी। क्या है ये, घोड़ी है। घोड़ी कौन है ये, केसर काल की। अब साहब विवाह मंडप, अब जींद्राव खींची ने मौके पे लगाया चौका, चैलेंज दिया हुआ था आगे। तो साहब जींद्राव खींचे ने बासन तारवा भी कुनायो और नाई जमाई की यानी साला के साथ फिर हम बैठे हो, क्योंकि बिन तो बड़ी जींद्राव देवली चारणी। तो साहब बाबूजी इस समय विवाह मंडप में थे और फेरे ले रहे थे साहब। इधर क्या हुआ, जो आपका जींद्राव खींची है, जींद राव खींची। तो ये जींद्राव जो खींची था, ये जींद्राव खींची क्या करता है, देवली चारणी की जो गाय थी, इन गायों का कर लेता है किडनैप। कहीं कर लिया को किडनैप, गायों का क्या कर लिया, किडनैप। अब देखो, अरे ने जींद्राव खींची चला गया इधर। अरे ने बाबूजी फेरे ले रहे थे साथ, एक आटो पूरो काट लिया साथ बाबूजी। जिया ही जींद्राव खींची इन गायों के पास पहुंचता है, आ केसर का आलमी का पकड़ वाला आया है टावर, क्योंकि मैन भी सहसा थी ना मिस कॉल देने की, तो मिस कॉल रेंज में आ गई है। टावर पकड़ने लग गई साहब केसर का आलमी। तो जैसे ही ये क्या इस मिस कॉल देने लगी, शुरुआत कर दी साहब मिस कॉल देने की, रेंज में आते ही मिस कॉल देते देते बाबूजी ने दूसरा आटा भी पूरा कर लिया। शुरू ही हो रहा था, ये जोर जोर से मिस कॉल देने लग गई। बाबूजी ने सोचा कि कहीं घोड़ी को विवाह प्रोग्राम में व्यस्त होने के कारण सारा पानी नहीं डाले, वजह से ये ही नहीं आ रही है। तो साहब बाबूजी ने ध्यान नहीं दिया। तीसरा राउंड शुरू कर दिया साहब बाबूजी ने, और तीसरे राउंड काटते काटते तो ऐसे समझो जोर जोर से क्या देने लग गई, मिस कॉल। बाबूजी के दिमाग में कि बात क्या है, सोच रहा अरे गाय किडनैप होगी
और चौथा राउंड शुरू ही हुआ था और जोर जोर से मिस कॉल देने लग गई कौन, केसर कालमी। बाबू जी को बात समझ में आ गई कि या तो देवली चारणी मुसीबत में है या फिर उसकी गाय। तो बाबूजी महाराज 20 फेरों में से उठ गए और कितने फेरे लिए, 3.5 फेरे। उठ के जींद्राव खिची के साथ क्या लड़ा, युद्ध। जींद्राव खिची से क्या लड़ा, युद्ध। और बाबूजी महाराज ने गायों को क्या करवा दिया, मुक्त करवा लिया, मुक्त करवा लिया। और जींद्राव खिची से युद्ध करते हुए बाबूजी की क्या हो जाती है, मृत्यु। इसी वजह से बाबूजी महाराज को गोरक्षक लोक देवता भी कहते हैं। गायों की क्या की थी इसने, गोरक्षक। गोरक्षक लोक देवता हो गया और ऊंटों के लोक देवता भी हो गए। ये पहले पढ़िए। एक चीज ध्यान रखना, थोड़ा गला खराब हो रहा है। ये जो बाबूजी महाराज है, आप इनके कभी भी भगत मत बनना। क्यों नहीं बनना, क्योंकि इनके भक्त जो बनते हैं वो भी क्या लेते हैं, भक्त भी 3.5 फेरे ही लेते हैं। कितने फेरे लेते हैं, 3.5। तो बाबूजी से तो दूर रहना चाहिए, क्योंकि बाबूजी को सिस्टम सफल को नहीं हो। बाद में कई ये सोच रहे होंगे कि गुरु जी इसु प्यार देखो कहीं हो, आंसू प्यार देखा होगी जिस सत्य होगी, कि इसने अपना पति मान लिया था किसको, बाबूजी को। ध्यान रखना। तो जींद्राव खिची से इन्होंने युद्ध किया और युद्ध करते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है, गोरखपुर। देखो और भी कुछ चीजें और समझ लो बेसिकली। देखो ये जो बाबूजी महाराज है, ये और भी डॉक्टर हैं। ये हैं प्लेग रक्षक। प्लेग, अगर किसी के प्लेग हो जाए, होती है ना चूहे वगैरह की पूंछ से, तो प्लेग अगर हो जाए तो भी आप किसको, बाबूजी से। इसके अलावा इसको बोलते हैं हाड़ फाड़ के लोक देवता। हाड़ फाड़ के लोक देवता, फाड़ फाड़ के लोक देवता भी इसी को कहा जाता है। आज तो आवाज ही नहीं निकल रही। चलो, हाड़ फाड़ के लोक देवता भी ये कहलाते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है। देखो ये जो बाबूजी महाराज हैं, इनके देखो अंगरक्षक, पूछ लेते हैं अंगरक्षक, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अंगरक्षक, बाबूजी के अंगरक्षक। और अंगरक्षक जो हैं इनके 3 व्यक्ति हैं। एक तो है चांदा, एक है डेमा, एक है हरमन। तो अगर पूछ ले कि बाबूजी के अंगरक्षक कौन कौन है, चांदा, डेमा और हरमन। एक है बाबूजी के फड़। देखो बाबूजी की जो फड़ होती है, इसको बचवाने का काम है। नायक जाति के भोपे हैं बाबूजी के भोपे, नायक जाति, नायक जाति के भोपे पास हैं। और वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र काम में आता है रावण हत्ता। कौन सा वाद्य यंत्र काम में आता है, रावण हत्ता। ये भी आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखना, राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध फड़ यही है। बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से ये है कि राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध जो फड़ है वो कौन से महाराज की है, बाबूजी महाराज। चलो इनका लगवाते हैं मेला। क्योंकि का मेला जो लगता है वो लगता है कोलूमंड में, कोलूमंड। और मेला लगता है चैत्र अमावस्या को।
चैत्र अमावस्या। चैत्र अमावस्या को इनका मेला लगता है कोलुमंड जोधपुर में। ठीक है, अंग्रक्षक हो गया हार। देखो एक जाति है मेहर जाति। मेहर जाति, मेहर जाति के जो मुसलमान हैं वो इस महाराज को मानते हैं, पीर मानकर पूजते हैं। मैंने बताया था ना पीर किसे कहेंगे, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों में क्या हो, पूज्य हो। तो मेहर जाति के मुसलमान इनको क्या मानकर पूजते हैं, पीर मानकर पूजते हैं। स्पेशल ये बात इनकी ध्यान रखनी है। देखो इस बाबूजी महाराज ने कुछ सामाजिक कार्य भी किए हैं। इन्होंने क्या किया, अछूत समझे जाने वाले 7 भाइयों को शरण दी थी। इनको बाहर निकाल दिया था समाज से। अछूत समझे जाने वाले 7 भाई, 7 भाइयों को इन्होंने क्या दी थी, शरण। ये हमने बात की है किसकी, बाबूजी महाराज। तो आपको पता होना चाहिए, लगभग लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इससे, वो मैंने ज्यादा ज्यादा आपको करवाने का प्रयास किया है। तो कभी पूछ लेते हैं, प्लेग रक्षक, हार फाड़ के लोक देवता, किसके साथ युद्ध किया, गोरक्षक, 3.5 फेरे, मेला, ठीक है, मेहर जाति, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। तो ये हो गया आपके बाबूजी महाराज। तो कल अपन ने गोगा जी पढ़ा था, आज बाबूजी। एक लोक देवता हो रहे हैं, उनको और पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से ये भी। नाम है रामदेव जी महाराज, रामदेव जी। सबसे पहले बेसिक जानकारी इनकी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो बाबूजी के मम्मी पापा और पत्नी तीनों एक से होती, याद करना चाहो ना तो ऐसे याद रख सकते हो कि बाबूजी है ना, बाबूजी आए थे धाकसू, नीचे लिख देता हूँ, कैसे आए थे, धाकसू। तो इनके पत्नी का नाम भी पता चल जाएगा, पापा का नाम भी और मम्मी का भी। तो धा से तो देखो पिता हो गए धांधर जी, मम्मी हो गई कमला दे और पत्नी हो गई सुप्या दे। बाबूजी राठौर थे, और राठौर कैसे आए थे, धाकसू। ऐसे याद रख लेना, क्योंकि मम्मी पापा कंफ्यूज कर लेंगे काफी, कितने बाबा जी जाएंगे इनके मम्मी पापा। इतिहास में आप मम्मी पापा याद करने बैठोगे ना तो 5-7 किताबें मम्मी पापा से भर जाएंगी और पत्नी से। तो रामदेव जी, देखो ये तंवर वंशीय थे। कौन से वंश से हैं, तंवर। तंवर वंश से थे कौन, रामदेव जी। ये अर्जुन के तो वंशज माने गए हैं, अर्जुन के क्या माने गए हैं, वंशज। जबकि आपने पढ़ा बाबूजी किसके वंशज थे, भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के। और ये भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने गए हैं। श्री कृष्ण के क्या हैं, अवतार। तो 3 चीजें तो ये बेसिकली आपको पता होनी चाहिए, और अपन पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी डिटेल है इसमें, काफी चीजें हैं। देखो जन्म, इनका जन्म हुआ था भाद्र शुक्ल द्वितीया को, भाद्र शुक्ल द्वितीया, बोले तो दोज, मैंने 2 लिखा है, समझ जाएंगे। और जन्म हुआ था इनका कहाँ, उंड कश्मीर में। हालांकि जन्म को लेकर विवाद है, तो इतिहासकार जैसे गुणेता में बताते हैं, लेकिन सही है उंड कश्मीर। उंड कश्मीर नामक गांव पड़ता है शिव तहसील, शिव तहसील पड़ती है कहाँ पे, बाड़मेर। तो बाड़मेर में इनका क्या हुआ था, चलो भाद्र शुक्ल द्वितीया। और इनके जन्म की जो घटना है उसको बोलते हैं बाबारी बीज। डायरेक्ट आ जाए क्वेश्चन के, बाबारी बीज क्या है, तो रामदेव जी के जन्म की घटना क्या कहलाएगी, बाबारी बीज। देखो पिता, पिता थे अजमल जी, अजमल जी और लगा दो। मम्मी
बोले तो माता मैणा दे। पत्नी, पत्नी बोले तो नेतल दे, नेतल दे। जैसे बाबूजी धाक सुहाए थे ना, ऐसे ही ऐसे याद रखना ना, रामदेव जी है ना ये अमन के पुजारी है, बिल्कुल शांति अमन, अमन के क्या है पुजारी। इससे आपको मम्मी पापा और पत्नी याद हो जाएंगे। अमन, देखो ऐसे तो कौन आ गया, अजमल जी। मैं से क्या आ गए, मैना दे। मैं से क्या आ गया, नेतल। ठीक है, चलो। इनका घोड़ा, घोड़ा है नीला, नीला नहीं है लीला है, नहीं नहीं नीला ही है। नीला घोड़ा है किसका, रामदेव जी का। चलो, देखो इनकी सगी बहन, सगी बहन जिसका नाम था सुगना। थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाने के लिए जान लो, पूछते नहीं है सगी बहन पूछी। चलो, इनके भाई थे वीरमदेव, और इनके गुरु जी का नाम भी ध्यान रखना, गुरु, गुरु थे बालीनाथ। गोगा जी के गुरु कौन थे, गोरखनाथ। कौन थे, गोरखनाथ। और यहाँ पे कौन है, बालीनाथ। अब देखो, सगी बहन, लेकिन इंपॉर्टेंट है इनकी धर्म की बहन। इन्होंने धर्म की बहन बनाई साहब, और धर्म की बहन जो बनाई इन्होंने, वो बनाई डाली बाई को। किसको बनाई थी, डाली बाई, डाली को, डाली बाई। डाली बाई को इन्होंने क्या बनाया, धर्म की बहन। ये डाली बाई जो है ये संबंधित है मेघवाल जाति से। कौन सी जाति से है, मेघवाल से। ध्यान रखना आराम से। मेघवाल ऐसे में आती थी, ये क्या है कि सांप्रदायिक सद्भावना के बाबा जी माने गए, सभी धर्मों के लोगों के लिए समान व्यवहार होना चाहिए। तो एक बिल्कुल पिछड़ी जाती थी मेघवाल, तो इनके विकास के लिए इन्होंने डालीबाई को क्या बना दिया, धर्म की बहन। ठीक है, अब थोड़ा सा इस मेघवाल जाति से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं पे आप सॉल्व कर लें। तो डालीबाई ने एक चमत्कार भी किया था, जब रामदेव जी समाधि लेते हैं, तो डालीबाई एक दिन पहले रामदेव जी से क्या ली थी, समाधि। एक दिन पहले रामदेव जी से, एक दिन पहले क्या ली थी इन्होंने, समाधि ली थी। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। ठीक है, अभी रामदेव जी से समाधि पढ़ेंगे ना तो बताएंगे वापस से। तो ई कारण मेघवाल जाति का लोगा में डालीबाई भी कायों की पूज्य। ये मेघवाल जाति के लोग हैं, ये आधा भोग तो लगाते हैं डाली के, आधा भोग तो किसको लगाते हैं, डालीबाई के। आधा लगाते हैं किसके, रामदेव जी के। दोनों के क्या लगाते हैं, भोग। इनके अलावा ये मेघवाल जो जाति है, ये रामदेव जी के मेले में कपड़े का घोड़ा चढ़ाती है। कपड़े का क्या चढ़ाते हैं, घोड़ा, मेला। ठीक है, मेघवाल जाति से संबंधित सारी बातें मैं भी यही कर रहा हूँ। इसके अलावा ये जो मेघवाल जाति है, इसके जो रामदेव जी के जो पुजारी होते हैं मेघवाल, मेघवाल जाति का जो पुजारी होता है उसको कहते हैं रीखिया। ये इंपॉर्टेंट है भाई, कल अपन ने पढ़ा था ना गोगा जी के पुजारी चायल। ऐसे ही रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के जो पुजारी होते हैं उनको क्या कहते हैं, रीखिया। तो ये बेसिक जानकारी हमने रामदेव जी की पढ़ी है, और आगे चलेंगे अभी। तो देखो, तंवर वंश से थे, अर्जुन के क्या हैं, वंशज। कृष्ण के क्या माने गए हैं, अवतार। जन्म भाद्र शुक्ल द्वितीया, उनकासवीं स्थित तहसील बाड़मेर में। जन्म की घटना क्या कहलाती है, बाबारी बीज। पिता अजमल जी, माता मैणा दे, पत्नी नेतल दे, अमन के पुजारी। ठीक है, घोड़ा नीला, सगी बहन सुगना, भाई वीरमदेव, गुरु बालीनाथ। धर्म की बहन आपने बताई थी मैंने, डाली है, और मेघवाल जाति के हैं। मेघवाल जाति के जो पुजारी होते हैं रामदेव जी के, वो कहलाते हैं रीखिया। चलो आगे और चलते हैं। देखो, ये जो रामदेव जी महाराज हैं, ये बचपन से ही चमत्कारी थे। इन्होंने बचपन में ही भैरव नामक राक्षस का वध किया था।
भैरव राक्षस का क्या किया था? वध। भैरव राक्षस का वध भी किया था इन्होंने शुरू में ही। ठीक है, इनके अलावा और सुनो, देखो रामदेव जी है ना, मंदिर पढ़ लेते हैं सबसे पहले। मंदिर, देखो रामदेव जी के मुख्य रूप से 3 मंदिर हैं। एक तो है रूणीचा। रूणीचा आप जानते हैं कहाँ है? जैसलमेर। एक है छोटा रामदेवरा। छोटा रामदेवरा कहाँ है? छोटा रामदेवरा गुजरात। एक है सुरता खेड़ा। सुरता खेड़ा, और सुरता खेड़ा कहाँ पड़ता है? चित्तौड़। सुरता खेड़ा कहाँ है? चित्तौड़। देखो एक दो चीज और मैं बता दूं आपको। देखो ये रामदेव जी जो महाराज हैं, इनको कहते हैं राम सा पीर। राम सा पीर, इन्हीं को कहा जाता है पीरों का पीर। ध्यान रखना, साक्षात जहां पीर गोगा जी। मेहर जाति के मुसलमान किसको पीर मानकर पूछते हैं? बाबू जी। और पीरों का पीर कौन है? रामदेव जी। अजमल जीरा लाडला। अजमल जीरा लाडला, ये भी कौन है आपके? रामदेव जी महाराज जी। ठीक है, तो ये मिंदर हमने पढ़ लिया। देखो रामदेव जी की पूजा, रामदेव जी ने हमेशा मूर्ति पूजा का विरोध किया है। ध्यान रखना, ये मूर्ति पूजा के क्या थे? विरोधी थे। इन्होंने मूर्ति पूजा का क्या किया था? विरोध। कि साहब मूर्ति की पूजा नहीं होनी चाहिए। तो साहब रामदेव जी खुद की जो पूजा करवाते हैं वो कहाँ से करवाते हैं? पगले से। अगर पूछ ले कि रामदेव जी की पूजा कहाँ से होती है? पगले से। मंदिर से ध्यान रखना, मंदिर को कहते हैं देवरा। जब भी आप सुनोगे कट जा रहा है तो रामदेवरा जा रहे थे, रामदेवरा जा रहे थे, देवरा कहते हैं। पूजा कहाँ से होती है? पगले से। देखो इनका जो रात्रि जागरण होता है, यहाँ पर रात्रि जगो कहते हैं रात्रि जागरण। रात्रि जागरण को बोलते हैं जंबा जागरण। जागरण, रात्रि जब गाना गाएंगे थी जंबा जागरण। ठीक है, देखो इनका जो ध्वज होता है सफेद रंग का ध्वज। सॉरी, सफेद रंग का नहीं होता, 5 रंग का होता है। इनका जो ध्वज होता है, ध्वज जिसको झंडा आप बोलते हैं, ध्वज क्या कहलाता है? नेजा। क्या है ये? नेजा। तो पूछ ली नेजा क्या है? तो रामदेव जी का जो झंडा है ध्वज होता है उसका नेजा कितने रंग का होता है? 5 रंग का। कितने रंग का होता है ये? 5 रंग का होता है। ठीक है, ध्वज। मूर्ति पूजा का विरोध किया। अब साहब इनको समाधि दिला देते हैं। ठीक है, तो रामदेव जी की समाधि, देखो इन्होंने समाधि ली थी भाद्र शुक्ल एकादशी, यानी भादवा की 11। भाद्र शुक्ल एकादशी को इन्होंने समाधि ली, और समाधि ली थी इन्होंने कहाँ पे? राम सरोवर तालाब में। राम सरोवर तालाब के पास में ली थी हालांकि। और राम सरोवर तालाब कहाँ है? रूणीचा। रूणीचा कहाँ है? जैसलमेर। यहाँ पे इन्होंने क्या ली थी? समाधि ली थी। किसने ली थी? रामदेव जी महाराज ने। और इसके एक दिन पहले किसने ली थी? मैंने बताया था आपको, डाली बाई। ठीक है, तो राम सरोवर तालाब रोनिता जैसलमेर में इन्होंने क्या ली थी? समाधि। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रामदेव जी में मेला। मेला, देखो इनका मेला लगता है भाद्र शुक्ल दोज से लेकर 11 तक। लास्ट में दोज से प्रारंभ होता है, तो दोज का मतलब जन्म हुआ था दोज को, 11 को इनकी मृत्यु। तो दोज से लेकर 11 तक मेला लगता है। और ये जो मेला है ना,
ये सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला माना गया है। सांप्रदायिक सद्भावना, सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा क्या है? मेला। अगर पूछ ले लोक देवताओं में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो ध्यान रखना कौन सा है? रामदेव जी का मेला। और संतों में लगता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। ठीक है, चलो। तो मेले से पहले एक मैं आपको बात बताऊं, इस रामदेव जी ने एक पंथ और चलाया था, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। इसे रामदेव जी ने चलाया था कामड़िया पंथ, यानी एक कामड़िया जाति थी, उसके विकास के लिए इन्होंने क्या चलाया? कामड़िया पंथ। तो पूछ ले आपसे कि कामड़िया पंथ किसने चलाया था? रामदेव जी। वापस आ जाओ मेले। अब ये जो कामड़िया जाति की जो महिलाएं हैं उनको याद आती है किसकी? रामदेव जी की, कि तेरी याद सता रही है। ठीक है, ये कामड़िया जाति की महिलाएं इस मेले में करती हैं तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य कौन से मेले का प्रसिद्ध है? रामदेव जी के मेले का। कौन करेंगे? कामड़िया जाति की महिलाएं। समझ में आ गया कामड़िया जाति की महिलाएं क्यों करती हैं? क्योंकि इस महाराज ने इस जाति का विकास किया था, तो मेहरबानी करी थी कामड़िया जाति। वैसे 13 ताली का मतलब होता है 13 बार ताली को बजाए जाए, 13 मंजिलों से किया जाता है। जब राजस्थान के लोक नृत्य आप पढ़ेंगे तो उस समय डिटेल से बताएंगे कि 13 ताली नृत्य का उद्गम पादरला गांव पाली में हुआ था। रामदेव जी के मेले का प्रसिद्ध है, कामड़िया जाति की महिलाएं करती हैं ये नृत्य, चलकर बैठकर लेटकर किया जाता है। तो सारी डिटेल अपन करेंगे। तो ये आपका मेला, देखो इनका मेला तीनों जगह लगता है जहाँ पे 3 मंदिर पड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा मेला जो लगता है वो लगता है रूणीचा में। मेला कहाँ लगता है? मुख्य मेला रूणीचा। और रूणीचा कहाँ है? जैसलमेर। तो मंदिर हो गया, पूजा कर ली, रात्रि जागरण हो गया, ध्वज हो गया, समाधि। फड़ पड़ ली क्या हमने इसकी? रामदेव जी की फड़ नहीं पड़ी। तो फड़ है, देखो रामदेव जी की फड़ है, इसका वाचन करते हैं कामड़िया जाति के भोपे, या रामदेव जी के भोपे, कामड़िया जाति के भोपे। और वाद्य यंत्र वही है पाबूजी वाला ही। कौन सा था? रावण हत्ता। रावण हत्ता वाद्य यंत्र काम में लेते हैं। ये आपका हो गया रामदेव जी महाराज। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको आगे शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपको आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। मेरा उद्देश्य है कि आपको राजस्थान जी के तो कम से कम पूरा का पूरा ऐसे कैसे याद हो। तो अपनी क्लास डेली आपको मैं क्लास देता आ रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद।